नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्यार, धोखे और बदले की भावना से भरी हुई है। यह कहानी है क्रिस नाम के एक टेनिस प्लेयर की, जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह रोमांचक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस से, जो एक प्रतिभाशाली टेनिस प्लेयर है। क्रिस को अपनी जगह टेनिस खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, वह बोर हो रहा था। उसे नई जगहों पर खेलने का शौक था, इसलिए उसने अपने बॉस से कहा कि वह अब दूसरी जगह काम करना चाहता है। उसकी इस बात को सुनकर उसके बॉस ने उसे लंदन भेज दिया, जहां वह एक टेनिस कोच बन गया। लंदन में क्रिस को एक नई शुरुआत मिली, नए लोग मिले और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन क्रिस की मुलाकात एक बहुत ही अमीर स्टूडेंट टॉम से होती है। क्रिस टॉम को टेनिस सिखाने लगता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। प्रैक्टिस के बाद जब वे दोनों साथ बैठे थे, तो टॉम ने क्रिस को बताया कि वह रात में अपने परिवार के साथ ओपेरा देखने जा रहा है। क्रिस ने तुरंत कहा कि उसे भी ओपेरा देखना बहुत पसंद है और वह भी चलना चाहेगा। टॉम ने खुशी खुशी उसे अपने साथ आने का न्योता दिया। उस रात क्रिस टॉम के साथ ओपेरा देखने गया। वहां टॉम ने उसे अपने परिवार से मिलवाया, उसके माता पिता और उसकी बहन मेरी से। क्रिस ने सभी से अच्छे से बात की, लेकिन उसने नोटिस किया कि मेरी ओपेरा देखने की बजाय बार बार उसे ही देख रही थी। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब क्रिस टॉम को कोचिंग दे रहा था, तभी वहां मेरी भी आ गई। मेरी ने क्रिस का खेल देखा और वह बहुत प्रभावित हुई। उसने क्रिस से कहा कि उसे भी टेनिस खेलना बहुत पसंद है, लेकिन किसी ने उसे सिखाया नहीं है। क्रिस ने उसे टेनिस सिखाना शुरू किया। खेल के दौरान और बाद में जब वे बातें कर रहे थे, तो क्रिस ने मेरी को अपनी गरीबी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उसने टेनिस खेलना शुरू किया ताकि वह कुछ बन सके, और अब वह एक अच्छा प्लेयर बन गया है। मेरी उसकी इस बात से और भी प्रभावित हुई। उसे क्रिस बहुत अच्छा लगने लगा और उसके मन में उसके लिए भावनाएं पनपने लगीं। कुछ दिनों बाद क्रिस टॉम के घर गया। वहां उसकी नजर नोला नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। नोला टॉम की मंगेतर थी। क्रिस उसे देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया। नोला ने क्रिस को टेबल टेनिस खेलने के लिए चुनौती दी और क्रिस ने उसे एक तरफा हरा दिया। नोला क्रिस के खेल से इतनी प्रभावित हुई कि वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। क्रिस ने भी उसकी खूबसूरती की तारीफ की और मजाक में कहा कि हर आदमी उसकी ओर देखेगा। इसी बीच टॉम वहां आ गया। नोला को देखकर वह चली गई। टॉम ने क्रिस को बताया कि नोला उसकी मंगेतर है और वह उससे बहुत प्यार करता है। क्रिस यह जानकर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसकी नजर नोला पर टिक गई थी। समय बीतता गया और क्रिस मेरी के काफी करीब आ गया। वह उसके साथ काफी समय बिताता था और उसके परिवार का हिस्सा बन गया था। मेरी को क्रिस से सच्चा प्यार हो गया था और उसने अपने पिता से क्रिस के बारे में बात की। मेरी के पिता को भी क्रिस पसंद था और उन्होंने मेरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक रात मेरी ने क्रिस से शादी करने का प्रस्ताव रखा। क्रिस ने पहले तो बहाना बनाया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके पास कोचिंग के लिए ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। इस पर मेरी ने कहा कि वह अपने पिता की कंपनी में उसके लिए जॉब दिलवा देगी। क्रिस यह सुनकर खुश हो गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। धीरे धीरे क्रिस ने मेरी की मदद से उसके पिता की कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब उसके पास पैसा और सम्मान दोनों थे, लेकिन उसका दिल नोला पर था। वह नोला के पीछे पागल था।
एक दिन नोला अपना ऑडिशन देने जा रही थी, तभी उसे क्रिस मिल गया। नोला बहुत नर्वस थी, इसलिए क्रिस उसके साथ गया और उसका हौसला बढ़ाया। ऑडिशन के बाद नोला बहुत निराश थी क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। क्रिस ने उसे रिलैक्स करने के लिए बार में ले गया। वहां उन्होंने एक दूसरे से काफी बातें की। नोला ने क्रिस से उसके और मेरी के रिश्ते के बारे में पूछा तो क्रिस ने कहा कि वह मेरी से प्यार करता है। फिर क्रिस ने नोला से उसके और टॉम के रिश्ते के बारे में पूछा। नोला ने बताया कि उनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, फिर वे करीब आए और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उस रात नोला ने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिससे वह क्रिस के साथ और ज्यादा खुल गई, लेकिन क्रिस ने उस रात उसके साथ कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद टॉम का परिवार वेकेशन पर गया और क्रिस भी उनके साथ था। वहां पर टॉम की मां और नोला के बीच बहस हो गई क्योंकि टॉम की मां को नोला पसंद नहीं थी। उसने नोला को बहुत बुरा भला कहा, जिससे नोला बहुत दुखी और गुस्सा हो गई और वहां से चली गई। क्रिस ने इस मौके का फायदा उठाया। वह नोला के पीछे गया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। नोला बहुत अपसेट थी और क्रिस ने उसका फायदा उठाते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। नोला भी इसके लिए राजी हो गई। लेकिन अगले दिन नोला ने क्रिस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने क्रिस से कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए, वह टॉम से प्यार करती है और क्रिस को मेरी को धोखा नहीं देना चाहिए। क्रिस को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहा। धीरे धीरे टॉम ने अपनी मां के दबाव में आकर नोला को छोड़ दिया। वहीं क्रिस और मेरी की शादी हो गई। क्रिस ने मेरी के साथ एक महंगा घर देखा, लेकिन वह उसे खरीद नहीं पा रहा था, इसलिए मेरी ने अपने पिता से मदद मांगी। कुछ समय बाद टॉम ने किसी और लड़की से शादी कर ली। एक दिन क्रिस को नोला की याद आई। उसने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वह उससे मिलने उसके घर गया, लेकिन वहां पता चला कि नोला ने वह घर बेच दिया था और वह कहीं और चली गई थी। क्रिस निराश होकर वापस आ गया। कुछ समय बाद एक आर्ट गैलरी में क्रिस की मुलाकात नोला से हुई। मेरी भी वहां थी, लेकिन उसने नोला को देखते ही उसे इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। मेरी के जाने के बाद क्रिस ने नोला से बात की और उसका नंबर मांगा। नोला ने मना कर दिया, लेकिन क्रिस की जिद के आगे उसने नंबर दे दिया। इसके बाद क्रिस और नोला फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। क्रिस रोजाना नोला के घर जाने लगा। नोला को अब क्रिस से सच्चा प्यार हो गया था और वह उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने क्रिस को मेरी को छोड़ने के लिए कहा। क्रिस ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही मेरी को छोड़ देगा। नोला प्रेग्नेंट हो गई। उसने क्रिस को यह बताया और कहा कि अब वह मेरी को छोड़ दे ताकि वे अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन क्रिस ने नोला को बच्चा गिराने के लिए कहा, जिससे नोला बहुत गुस्सा हो गई। उसने क्रिस को धमकी दी कि अगर उसने मेरी को नहीं छोड़ा तो वह उसे सब सच बता देगी। क्रिस बहुत परेशान हो गया। वह दो अग्नियों के बीच फंस गया था। एक तरफ मेरी थी, जो उसकी पत्नी थी और जिसकी वजह से उसकी नौकरी और सम्मान सुरक्षित था, और दूसरी तरफ नोला थी, जो उसकी प्रेमिका थी और जो अब उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। क्रिस ने एक योजना बनाई। उसने नोला को झूठ बोलकर कहा कि वह 1 महीने के लिए मेरी के साथ बाहर जा रहा है और वापस आकर वह मेरी को सब सच बता देगा और फिर वे शादी कर लेंगे। लेकिन क्रिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने नोला को इग्नोर करना शुरू कर दिया। नोला को जब यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने क्रिस के ऑफिस के बाहर उसका सामना किया और धमकी दी कि वह मेरी को सब कुछ बता देगी। क्रिस अब बहुत डर गया था।
उसे लगा कि अगर नोला ने सब कुछ बता दिया तो वह सब कुछ खो देगा, उसकी नौकरी, उसका सम्मान। उसने एक भयानक कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने ससुर की बंदूक चुरा ली। उसने नोला के घर जाकर पहले उसकी बूढ़ी मकान मालकिन को गोली मार दी और फिर जब नोला आई तो उसे भी गोली मारकर मार डाला। उसने घर को इस तरह से बिखेरा कि लगे कि कोई चोर आया है और लूटपाट करके गया है। अगले दिन जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो उन्हें भी यही लगा कि कोई चोर ही है जिसने पैसों के लिए यह क्रिया की है। लेकिन पुलिस को थोड़ी बहुत शंका हुई, इसलिए उन्होंने क्रिस से पूछताछ की। क्रिस ने पुलिस को बताया कि नोला उसके दोस्त टॉम की पूर्व पत्नी थी और वह उसे केवल औपचारिक रूप से जानता था। पुलिस को जब नोला की डायरी मिली, जिसमें नोला ने क्रिस के साथ अपने अफेयर के बारे में लिखा था, तो क्रिस ने सच बोल दिया। उसने माना कि उसका नोला के साथ अफेयर था, लेकिन उसने यह कहकर अपनी कबूलत से इनकार कर दिया कि उसने नोला की हत्या नहीं की है। क्रिस बच गया क्योंकि पुलिस को असली चोर मिल गया, जिसने उस सोने की अंगूठी को बेचने की कोशिश की थी जो क्रिस ने गलती से पुल से नीचे गिरा दी थी। चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और क्रिस बेकसूर साबित हो गया। कहानी के अंत में क्रिस हमें बताता है कि जिंदगी में लक्का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वह अंगूठी पुल से नीचे नहीं गिरती तो वह चोर उसे नहीं लेता और क्रिस कभी बच नहीं पाता। वह अपने किए पर बहुत पछताता है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलना, धोखा देना और लोगों की भावनाओं के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। क्रिस को अपने किए की सजा नहीं मिली, लेकिन वह जीवन भर अपनी करतूतों से परेशान रहेगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यही प्यार हमें और ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।